की ध्वनि ओ अरम की ध्वनि भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय भारत धर्म गुरु देश। गुरु देश किसको, धर्म गुरु देश किसको कहा जाता है? जो विश्व को एक दिशा दे सके, विश्व को एक विजन दे सके, विश्व को शांतिपूर्ण सहवास दे सके, विश्व को साथ जीने की कला बता सके, वसुधैव कुटुंबकम का फॉर्मूला दे सके और जियो और जीने का फॉर्मूला दे सके, परस्पर गो जीवानाम का जो है वो जो सिद्धांत दे सके, पंचशील का सिद्धांत दे सके, वह धर्म गुरु देश कहलाता है। यानी जो लीडर देश होता है धर्म के क्षेत्र के अंदर, वह धर्म गुरु देश होता है। एक कोई क्रिकेट की टीम है तो उसका टीम मैनेजर है, एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति को बनाया जाता है, सबको साथ लेकर चलने की जो कला जानता है, सबके साथ उसका निभाव और वह सबके साथ निभ सके, उसको कप्तान बनाया जाता है। तो घर के अंदर जो परिवार का जो मुखिया होता है उसको उसके लायक बनना पड़ सकता है, क्योंकि उसको घर में जितने भी पुराने ज़माने में संयुक्त परिवार हुआ करते थे तो सैकड़ों सैकड़ों लोगों को एक साथ लेकर के चलना पड़ता था। हर एक के शिकवे शिकायत, हर एक की डिमांड, हर एक के सुझाव, हर एक की तकलीफ़, हर एक की सोच को एडजस्ट करके चलना होता था। यानी जो लीडर होता है, मुखिया होता है, सरपंच होता है, कप्तान होता है, देश का प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, मंत्री होता है, उसको सबके विचारों का ख्याल रख कर के और फिर एक रिजल्टेंट निकाल करके चलना पड़ता है। यानी उसको संतुलन बिठाना पड़ता है। जो कोई संतुलन बिठा सकता है वही व्यक्ति लीडर बनने के कायम है। लीडर के अंदर योग्यता होनी चाहिए, सहनशीलता की, संतुलन बिठाने की, त्याग की वृत्ति, अपनी प्रशंसा नहीं कराने की, और अगर कोई भी क्रेडिट मिलती है स्वयं न लेकर के समस्त सदस्यों को क्रेडिट दे, ऐसी भावना वाला, ऐसे पॉजिटिव थिंकिंग वाला व्यक्ति ही जो है वो चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो, चाहे संस्था हो, चाहे टीम हो, उसका कप्तान बनने के योग्य हो सकता है। तो भारत जो है धर्म गुरु देश था और आज भी है, हम ये बताना चाहते हैं, और आगे भी बना रहेगा। क्यों रहेगा उसका अब हम सारा विश्लेषण करते हैं। भारत एक ऐसा विश्व के समस्त कंट्री में से देश है जिसकी जो नींव है वो भौतिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता पर टिकी हुई है। विश्व के अंदर दो तरह की सिविलाइजेशन प्राचीन काल से चली आ रही है।
एक तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है और एक भारत की एक्सक्लूसिव सिविलाइजेशन है ईस्टर्न सिविलाइजेशन, क्योंकि भारत विश्व का दूसरे नंबर का, पहले नंबर का जो है कंट्री विश्व में हमेशा रहा है। तो यहाँ की जो हमारी ईस्टर्न सिविलाइजेशन है उसमें वो सभी मूल्य थे और आज भी है, जो धर्म गुरु कहलाने के लिए है। पुराने ज़माने में हमारे ऋषियों मुनियों ने जो है वो अपने आश्रम बना करके और जो है अपने विद्यार्थियों को योग का जीवन सिखाया, विद्यार्थियों को अहिंसा का जीवन सिखाया, मूल्यों का जीवन सिखाया, तभी विद्यार्थी एक से एक आगे बढ़ कर के और देश के जो है वो महान व्यक्ति बन सके। तो भाई और बहनों, हमारा जो देश है वो ऋषि मुनियों का देश है, धर्म प्रधान देश है, आचार प्रधान देश है। यहाँ पर अहिंसा की पूजा होती है, प्रकृति की पूजा होती है। प्रारंभ से ही जो है अग्नि, जो हमारे 5 मूलभूत तत्व है इस कुदरत के, वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, उन सब को देवता रूप में मान करके, कुदरत को कुदरत माँ रूप में मान के उनकी उपासना प्रारंभ से ही की जा रही है। जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, पृथ्वी माँ और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश देवता, इन सब की पूजा की जाती थी। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पत्थरों को पूजा जाता है, यानी पत्थरों से बनी हुई मूर्तियाँ जब जो प्राण प्रतिष्ठा होकर के मंदिर में विराजमान हो जाती है तब वो पूजनीय हो जाती है। और भारत में हुएनसांग वगैरह जितने भी चीनी यात्री आए, उन्होंने हिस्ट्री में लिखा कि भारत देश चलता है वो भगवान के भरोसे चलता है, यानी यहाँ घर घर में, गली गली के अंदर मंदिर बने हुए, यानी कि हमारे देश की जो धार्मिक आस्था, ईश्वर के प्रति आस्था है, प्रारंभ से ही रही है। हम आर्यों की संतान हैं, हमारे पूर्वजों आर्यों ने जो है प्रारंभ से ही जो है भौतिक जीवन के साथ साथ में आध्यात्मिक जीवन को भी इम्पोर्टेंस दी थी। जब आर्यों का जो पुराना ज़माना था, आज से 10,000 साल पहले मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की खुदाई की गई, तो उस खुदाई के अंदर जो अवशेष मिले हैं उसमें मंदिरों के अवशेष है, मूर्तियों के अवशेष है, जटाधारी साधुओं के अवशेष है, ध्यान करते हुए साधुओं के अवशेष है, जो इस बात का परिचायक है कि भारत एक धार्मिक देश रहा हुआ है। और प्रारंभ से ही भारत ने ही जो है विश्व को जो धर्म की शिक्षा दी। ईस्ट वेस्टर्न सिविलाइजेशन ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी पर विश्वास करती है, खाओ पियो, आमोद प्रमोद की बात करती है, मनोरंजन की बात करती है। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति जो है शुरू से ही आत्मरंजन केंद्रित है, आत्मा के रंजन के ऊपर विशेष स्थान दिया गया है। तो इस कारण ये प्रारंभ से ही धर्म गुरु देश रहा है और सोने की चिड़िया रहा है कि भारत के अंदर दूसरे देश के लोग, जब भारत का पता नहीं चला था, कोलंबस ने सबसे पहले पता लगाया और जो है कोलंबस ने, वास्को डी गामा जो है वो, इन लोगों ने पता लगाया तो उसके बाद में लोग भारत में आने लगे कि ये तो सोने की चिड़िया है, यहाँ पर व्यापार किया जाना चाहिए। और व्यापार के साथ साथ में उन्होंने हमारी जो है राजा महाराजा शौर्य वीर्य वाले थे, लेकिन उनमें कमी थी कि आपस में वो लड़ते थे, फूट थी। इस कारण से जो है वो उन्होंने डिवाइड एंड रूल की नीति लगा करके और भारतीय राजाओं को, रियासतों को लड़ाया,
और डिवाइड एंड रूल की उनकी थ्योरी बहुत सटीक रही। और वो ज़्यादा दूर नहीं जाऊं, अंग्रेज़ों ने 200 वर्ष तक हमारे ऊपर गुलामी, हमको गुलाम रख करके शासन किया। और समस्त आने वाले बाहर के इन्वेडर्स ने 1000 वर्ष तक हमारे पर शासन किया। लेकिन देश की धर्म गुरुता है, पहले भी बरकरार थी और आज भी बरकरार है, क्योंकि हमारा देश जो है आत्मा में विश्वास करता है, वह चरित्र में विश्वास करता है। भारत की मान्यता है, इफ़ वेल्थ इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट, इफ़ हेल्थ इज़ लॉस्ट समथिंग इज़ लॉस्ट, एंड इफ़ द करेक्टर इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। अगर आपका चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया और फिर कुछ भी नहीं बचा। दूसरी चीज़ों में तो सुधार किया जा सकता है, लेकिन चरित्र में जाने के बाद जो है वो अपनी चद्दर पर दाग लगने के बाद धोना बहुत मुश्किल होता है। तो भाइयों और बहनों, ये चरित्र प्रधान देश है। यहाँ पर नाणस सार मायारो कि ज्ञान का सार आचार है। यहाँ आत्मज्ञान शुरू से पढ़ाया जाता है और उसका सार आचार, यानी उसको जीवन में परिणित करना है। भगवान महावीर ने भी जो है, जो कि जैन धर्म, बुद्ध धर्म भारत के जो है श्रमण संस्कृति के धर्म हैं, भगवान महावीर ने भी 2 तरह के धर्म बताए, आगार धर्म और अणगार धर्म। आगार धर्म का अर्थ होता है कि गृहस्थी श्रावक वो अपने घर में रह करके और जो 5 अनुव्रत का पालन नहीं कर सकता उसमें रिलैक्सेशन दे करके 5 अनुव्रत बनाए, तो अनुव्रतों का पालन करने वाला श्रावक कहलाया और महाव्रतों का पालन करने वाला साधु कहलाया। ये कैटेगरी जो है बहुत पुराने समय से चली आ रही है हमारे। तो यहाँ पर संन्यास को स्थान दिया गया है। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर ये माना जाता है कि उम्र 100 साल की हुआ करती थी। पहले 25 साल गुरुकुल आश्रम में शिक्षा ग्रहण किया जाता था और 26 से 50 तक गृहस्थ आश्रम, जिसको तपोवन कहा जाता है, अपने बाल बच्चों को जन्म देना, पालन पोषण करना, उनको पैरों पर खड़ा करना, माता पिता की सेवा करना इत्यादि, ये सारा जो है वो पुराने ज़माने में किया जाता था, आज भी किया जा रहा है। और तीसरा वानप्रस्थ जीवन हुआ करता था, जिसमें घर में रहते हुए, घर से दूर मैं 22 साल से वानप्रस्थ जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। उसका अर्थ ये हुआ कि आप अपनी 50 साल की उम्र में सांसारिक जिम्मेवारियों से निवृत्त होकर के आप घर में रहकर ही आप जो है, क्योंकि फिर आपको कमाने की इतनी आवश्यकता नहीं, आपकी संतान कमाने लग जाती है, तो आप धार्मिक संस्थाओं में जाकर के और जो है आप आप जाकर के अपनी सेवा दीजिए जिस चीज़ में रुचि है, तो वो हमारा वानप्रस्थ जीवन है। और 75 से 100 ईयर्स उम्र होती थी, उसमें संन्यास लेना होता था। लेकिन आजकल हमारी भारतीय संविधान में संन्यास की उम्र मिनिमम 9 ईयर्स से प्रारंभ बताई गई है और धार्मिक स्वतंत्रता है हमारे संविधान में। कोई व्यक्ति अपनी इच्छा हो वह धर्म को स्वीकार कर सकता है, उसमें दीक्षा ले सकता है, उसका पालन कर सकता है, कोई वैधानिक रोक टोक या दबाव नहीं हो सकता है। तो भाई और बहनों, धर्म गुरु देश होने की जो मूल क्वालिटीज़ ये है कि वह जो विश्व को अच्छा रास्ता बताए, विश्व को शिक्षा दे। धर्म गुरु कभी भी आतंकवाद नहीं फैलाएगा, शोषण नहीं करेगा और अपनी सीमाओं का अपहरण नहीं करेगा। वो तो पंचशील में विश्वास करता है, जो हमारे जवाहरलाल नेहरू ने जो पंचशील दिया विश्व को, जिसकी मुख्य अर्हता ये है कि समस्त देशों के समस्त लोग जो है अपने अपने अस्तित्व को पहचान करके उनके अस्तित्व की
और उनके जो है कहना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की पूरी जो है वो कहना चाहिए सुरक्षा की जाएगी। तो भाई और बहनों, धर्म गुरु देश हमेशा शिक्षा देता है। गुरु की परिभाषा करूं तो गुरु, गु का मतलब अंधकार, रू मतलब दूर करने वाला। गुरु वो शख्स होता है जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। सदियों का घना तिमिर हो और एक छोटा सा दिया जला दो तो वह तिमिर छट जाता है, हट जाता है। तो इसीलिए जो है वो गुरु वह होता है जो हमारे भीतर मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म रूपी अज्ञान है उसको साफ करे, उसको धोने में मदद करे, वह गुरु होता है। तो धर्म गुरु देश भी यही करेगा कि विश्व के अंदर जहाँ अपने अपने साम्राज्य को लेकर के लड़ाई हो रही है उसके अंदर वार्ता कराएगा, न्यूट्रल स्थान रह करके, और सबके शांतिपूर्ण सहवास के रूप में जो है वो शिक्षा देगा, बैलेंस बनाएगा। और जो आतंकवाद की समस्याएं आज विश्व में फैल रही है और कुछ चंद लोग दहशत फैला देते हैं विश्व में, उसको भी रोका जाना चाहिए। हमारा भारत धर्म गुरु देश होने के कारण इसको रोकने का पूरा प्रयत्न कर रहा है। और उसके केंद्र में जो है धर्मगुरु के देश के अंदर करुणा है, अहिंसा है, सद्भावना है। इसी कारण यह सब हो जाता है। तो भाई और बहनों, धर्म गुरु देश बनने के लिए हमारे व्यक्तिगत स्तर के भी परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। यानी प्राणी मात्र को दुख देने के समान, कष्ट देने के समान कोई भी जो है अधर्म नहीं है, और उसका हित चिंतन करने के समान कोई भी जो है वो धर्म नहीं है उसके अतिरिक्त। तो इसीलिए धर्म गुरु देश सबके अस्तित्व को स्वीकार करता है, किसी का साम्राज्य हड़पने की बात नहीं करता है, किसी समाज को समाप्त करने की बात नहीं करता है। वह तो सबके साथ संतुलन बिठाता है कि जिन जिन देशों में कहीं पर भी झगड़े हुए हैं वहाँ पर ये अपनी न्यूट्रल भूमिका के साथ में बातचीत करके उसको हल करके और समस्या का समाधान कराएगा, यानी एक अच्छे जज के रूप में कार्य करेगा। तो जो देश एक जज के रूप में कार्य करता है, एक जो है संतुलन का मशीहा बनता है और सब बातों को सही तरीके से समाहित करता है, तो वह धर्म गुरु देश कहलाता है। और भारत ने समय समय पर ये किया है और आज भी कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। उसके लिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने खूब अच्छी वकालत की, उन्होंने प्रस्तुति दी यूएनओ के अंदर कि हमारे भारत के जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने योग का जीवन हजारों साल पहले जिया, आयुर्वेद का जीवन जिया और योग और नेचुरोपैथी का जीवन जिया, और लोगों को बताया कि ये चीज़ें जो है वो कोई भी इसमें रिएक्शन नहीं होने वाली है। इस हाथ योग का जीवन जियो और उस हाथ आपको लाभ हो। यानी योग की फिलॉसफी जो ऋषि मुनियों ने क्रिएट की, योग भारत की कृति है और उन्होंने उस जीवन को जिया और जी कर के और वो साल्वेशन, इमांसिपेशन, मुक्ति को चले गए। तो जब ये लोगों को सारी बात बताई कि ये निरापद है और ये खर्चीली बिल्कुल नहीं है और ये 100% फ़ायदा देती है, तो इसको विश्व ने स्वीकार किया और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है और समस्त विश्व ने इसको एक ध्वनि मत से स्वीकार करके और इसको रोज़ मनाते जा रहे हैं। दूसरा उदाहरण दीजिए कि महात्मा गांधी ने
देश को जो आज़ाद कराया वो उन्होंने जो सत्य और अहिंसा के ऊपर जो है वो अपने देश को आज़ाद कराया। तो उन्होंने जो है वो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का पाठ पढ़ाया और उन्होंने हमारे भारत की जो अंग्रेज़ों की शासन व्यवस्था थी उसको कुचल दिया। यानी कि सत्य अहिंसा के आधार पर, अहिंसा के आधार पर उन्होंने देश को आज़ाद कराया। इसी कारण 2 अक्टूबर जो महात्मा गांधी का जन्मदिन है उस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में पूरे विश्व के 210 कंट्रीज जो है उसको मनाते हैं। तो भाइयों और बहनों, ये 2 बड़े बड़े लक्षण हैं। ये हमारे भारत के धर्म गुरु देश आज भी होने के जो है की पुष्टि करते हैं। तो इस तरीके से जिस देश के अंदर मानवीय मूल्यों को पालन किया जाता है तो वह देश धर्म गुरु है और वह देश भारत है। भारत की मिट्टी के अंदर खासियत है कि यहाँ पर बहुत सी जो है बाहर से जो है जातियाँ आई और आकर के वो सारी यहीं बस गई, क्योंकि जो है भारत ने उदारता का परिचय दिया। किसी को खदेड़ना नहीं चाहा, किसी को निकालना नहीं चाहा, बल्कि उन्होंने अपने रंग में इसको रंग दिया। यानी भारत में आप देखिए आज कितने कंट्रीज़ की जो है वो आइडियोलॉजी काम कर रही है और वहाँ की कहना चाहिए जाति प्रथा काम कर रही है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमें जो है भारत देश बना हुआ है, लेकिन हमारी आने वाली जो पूर्व जो हमारी संतानें हैं वो भी इसका फ़ख्र महसूस करें कि हमारे बुज़ुर्गों ने देश को किस ऊंचे लेवल पर पहुंचाया। तो उसके लिए हम आपको कहना चाहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये धर्म देश के संस्कार, धर्म देश के उपदेश और धर्म देश की अर्हता जो है ये चलती रहनी चाहिए और इसको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर बराबर अध्ययन कराना चाहिए कि बड़ा व्यक्ति वह होता है जो टॉलरेट करता है, जो त्याग करता है और जो है अच्छा बनने की कोशिश करता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आज का ये धर्म गुरु देश का जो विषय है वो बहुत अति उत्तम विषय है। धर्म गुरु देश का होने का अर्थ ये नीतिवान है। भारत हमेशा नीतिवान रहा है, आगे भी है और आगे भी रहेगा। तो इसीलिए हमें उस नीति को, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी को बनाए रखने के लिए हमें कुछ उसूलों पर चलना पड़ेगा, कुछ नियमों पर चलना पड़ेगा और कुछ संकल्प के साथ चलना पड़ेगा कि जब भारत ने इतनी ऊंची ख्याति जो है विश्व स्तरीय अपने आप को देश कहलाने की प्राप्त हुई है, तो वह ज्वाला बुझनी नहीं चाहिए, हमेशा हमेशा प्रज्वलित होनी चाहिए। उसके लिए हम कोई भी कार्य करें तो वो कार्यक्रम है हमें अति उत्तम तरीके से करना चाहिए। देश की जो है सुरक्षा के लिए, देश के विकास के लिए और जो वर्तमान में जैसी परिस्थितियां हैं उसके विकास के लिए हमें जो है हमारे देश को अग्रसर रखना चाहिए। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो आज का विषय है कि भारत धर्म गुरु देश है, इसके बारे में हमने आपको काफ़ी लेवल तक जो है बताने की कोशिश की। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो धर्म गुरु देश है उसके अंदर ये इतनी नकारात्मकता की बात कैसे टिक पाएगी। हम भी बताते हैं कि वो टिक नहीं पाएगी, लेकिन उनको पिन पॉइंटिंग करके, शॉर्टिंग करके उन कमियों को जब सिखाया जाएगा तो हमारी ये सारी जो लाइफ है वो बहुत
सुंदर तरीके से व्यवहार और निश्चय जगत के अंदर काम आ सकती है। तो भाई और बहनों, हम जो है आपको इस विषय के अंदर ये बताना चाहते हैं, वो अर्हता केवल भारत में ही है, क्योंकि भारत के अंदर जो है वो हमने इन सब चीज़ों का समावेश किया और देश को एक धर्म गुरु देश बनाया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी हमारे देश को धर्म गुरु बने रहने के अंदर अपना त्याग करें, सेक्रीफाइस करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।